नमस्कार। आइए हम इससे पहले जो वीडियो दे चुके हैं उससे आगे का भाग, हम इस कविता का आगे का भाग अब हम पढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार से है। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन गया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन गया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। आइए इसके कठिन शब्द जान लेते हैं। अनुनय विनय की प्रार्थना, विकट भयंकर दमन करने वाले, माया चाल, पैर पसारना, अधिकार करना, विस्तार करना, पलट ज्ञान की बदल गई, काया यानी कि शरीर, पैरों ठुकराया यानी कि ठोकर लगाई, परवाह नहीं की। आइए अब भावार्थ जानते हैं। कविता के प्रस्तुत भाग में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया कि लक्ष्मीबाई की विधवा होने पर लॉर्ड डलहौजी झांसी पर कब्जा करने आ गया। रानी की प्रार्थना का उस पर कोई असर न हुआ। अंग्रेजों का व्यवहार विचित्र था। वे भारत में व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे सत्ता संभालने लगे। लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेज सरकार का प्रतिनिधि बनकर भारत में आया था, धीरे धीरे उसने इस प्रकार अंग्रेजी सत्ता का विस्तार किया कि पूरे भारत पर ही कब्जा करता चला गया। बड़े बड़े राजाओं नवाबों को भी उसने ठोकर मार दी। रानी दासी बन गई और दासी महारानी अर्थात व्यापार करने वाले शासक बनते चले गए। बुंदेलखंड के लोक गायकों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गुणगान किया कि रानी युद्ध क्षेत्र में पुरुषों की भांति लड़ती थी। आइए कविता का आगे का भाग पढ़ते हैं। छिनी राजधानी दिल्ली की, छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजार सतारा कर्नाटक की कौन बसात। जबकि सिंध पंजाब भ्रम पर हुआ अभी हुआ था वज्रपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। आइए आगे चलते हैं, इसके कठिन शब्द जान लेते हैं। बातों बात कहते हैं बातों बातों में। घात यानी कि छल, विषात यानी कि ताकत, वज्र निपात का अर्थ है संकट उत्पन्न होना, वज्र गिरना। छिनी जबरदस्ती ले लिया, छूट गई। कैद यानी कि बंद। आइए आगे चलते हैं। कविता के प्रस्तुत भाग में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि अंग्रेज पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे। राजधानी दिल्ली पर उन्होंने अधिकार कर लिया। लखनऊ को भी बातों बातों में हत्या लिया। बिठूर में पेशवा को कैद कर लिया यानी कि बंदी बना लिया अर्थात बंदी बना लिया। नागपुर पर भी हमला कर दिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक पर भी हक जमाने लगे। सिंधु पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी वज्रपात हुआ अर्थात ये प्रांत में आक्रमणों से बच नहीं पाए। बंगाल मद्रास आदि पर भी ऐसे ही आक्रमण हुए। धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा करते चले गए। ये कहानी बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा कही गई। उनका मानना था कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरता से अंग्रेजों से लड़ी। आइए आगे चलते हैं। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखहार। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनवासों में,
बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। आइए आगे चलते हैं। कठिन सब जानते हैं कि रानीवास कहते हैं रानियों को रहने का स्थान। बेगम यानी कि रानी, बादशाह की पत्नी। गम शोक दुख, बेजार परेशान, सरेआम खुलेआम, नीलाम छापते, नीलामी के विज्ञापन छापते थे। नौलख हार बहुत कीमती हार, पर्दे की इज्जत, पर्दे में रहने वाली रानियों का सम्मान, परदेसी विदेशी यानी कि दूसरे देश वाले यानी कि जो अंग्रेज। आइए आगे चलते हैं। कविता के प्रस्तुत भाग में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहना चाहती हैं कि अंग्रेज निरंतर लगातार भारत पर कब्जा करते जा रहे थे। देसी राजा व नवाब अंग्रेजों के समक्ष हारते जा रहे थे। रानियां अपने महलों में बैठकर विलाप यानी कि रोती थीं, विलाप करती थी, और नवाबों की बेगमें दुख से व्याकुल अर्थात परेशान थीं। अंग्रेज उनके कपड़े गहने कलकत्ते के बाज़ारों में नीलाम कर रहे थे। समाचार पत्रों में अंग्रेजों द्वारा नीलामी के समाचार खुलेआम छपते थे। नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौल के हारों की बोलियां लगती थीं। इस प्रकार देसी इज्जत विदेशियों के हाथों बिक रही थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से इस कहानी का बखान किया गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब वीरता से अंग्रेजों से लड़ी। आइए आगे चलते हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अवमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। आइए आगे चलते हैं। कठिन शब्द हैं। कुटिया यानी कि झोंपड़ी, विषम वेदना बहुत दुख कठोर दर्द, आहत घायल जख्मी, पुरखों यानी कि पूर्वज, रणचंडी युद्ध भूमि में मारकाट करने वाली देवी, आह्वान यानी कि बुलाना पुकारना, यज्ञ स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रयुक्त शब्द हुआ है, सोई ज्योति यानी कि सोया हुआ मान। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। कविता के प्रस्तुत भाग में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बताना चाह रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत को अपने कब्जे में करते जाने से लोगों के मन में गहरा रोष था, यानी कि क्रोध था, यानी कि गहरा क्रोध था। झोंपड़ियों में रहने वाले व महलों में रहने वाले सभी कष्टपूर्ण जीवन झेल रहे थे। वीर सैनिकों के हृदय में अपने पूर्वजों का अभिमान था। अंग्रेजों से टक्कर लेने हेतु नाना धूधू पंथ और पेशवा सही प्रकार के साधन जुटाने में लगे थे। इस समय ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी का रूप धारण कर ठान लिया कि अंग्रेजों को मात देनी है। इसी हेतु उन्होंने लोगों को युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु प्रेरित किया। लोगों के सोए हुए हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी सुलगाई गई। लोग भी उनके साथ मिलकर अंग्रेजों का सफाया करने हेतु तैयार थे। हमने ये कहानी बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से सुनी थी कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरता से लड़ी। आइए आगे चलते हैं। महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग
झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपने छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। आइए आगे चलते हैं। महलों ने दी आग, इसका अर्थ है राजाओं बादशाहों ने युद्ध शुरू किया। झोंपड़ियाँ की झोंपड़ी में रहने वाले लोग, आम जनता, ज्वाला सुलगाइयों की युद्ध की अग्नि में अग्नि को और बढ़ाया। अंतरतम हृदय मन से चेती यानी कि सावधान हुई, जागी। धूम मचाना, चारों ओर किसी बात का प्रभाव पड़ना। उकसाना यानी कि भरी। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। कविता के प्रस्तुत भाग में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ये बताना चाहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के ललकारने पर पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। इसमें महलों और झोंपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के अंतरतम से भड़की थी, क्योंकि सभी अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखी थे। झांसी के बाद दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और पटना में क्रांति की लहर दौड़ गई। जबलपुर और कोल्हापुर में भी हलचल हुई। चारों ओर के लोग सचेत हो उठे। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुना था कि सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए अब हम आगे चलते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत, तातिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, सैनिक अब्राम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत, तातिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, सैनिक अब्राम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। आइए आगे चलते हैं। इसके कठिन शब्द हैं। महायज्ञ कहते हैं महान कार्य, और वीरवर कहते हैं श्रेष्ठ वीर। आए काम, मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। सरनाम यानी कि प्रसिद्ध, अभिराम माने सुंदर मनोहर। इतिहास गगन, इतिहास रूपी आकाश अर्थात इतिहास। जुर्म यानी कि अपराध, कुर्बानी यानी कि बलिदान। आइए भावार्थ जानते हैं। कविता के प्रस्तुत भाग में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ये बताना चाहती हैं कि इस संग्राम में अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। इनमें प्रमुख थे धुंधु पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि। भारतीय इतिहास में वीरों के नाम सदा अमर रहेंगे। आज शायद उनकी देश हेतु कुर्बानी जुर्म कहलाए, लेकिन उनका बलिदान देश हेतु ही था, देश के लिए ही था। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और वह वीर पुरुषों की भांति लड़ी। बच्चों, आज पाठ में इतना ही। मेरी वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना और हाँ, लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम इस पाठ का अगला अंश पढ़ाएंगे। धन्यवाद।